आपके पास भी हम आएंगे। चंद्र प्रकाश जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। जाटव जी, हम ये आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से हम देख रहे हैं कि कुर्बानी को लेकर बहुत ज्यादा बयानात सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा पहली बार नहीं है जब ये त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के बयानात सामने आना, उनके मायने समझ में नहीं आ रहे। जब हुकूमत की तमाम तर गाइडलाइंस हैं, तमाम जो धर्म गुरु हैं, मौलाना हैं, वो गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, उन्हीं को खातिर में रखते हुए ये त्योहार मनाया जाएगा, तो त्योहार पर इतना हंगामा क्यों देखा जा रहा है? देखिए, दिवाली आती है तो आतिशबाजी का दिन निकल आता है। होली आती है तो पानी ज्यादा नहीं खर्च करना, उस पर विरोध होना शुरू हो जाता है जी। ईद के मौके पर जो है कुर्बानी को लेकर के इस पर चर्चाएं और जो है ना इसका दिन निकल आता है। तो बेसिकली फैक्ट क्या है कि ये टीका टिप्पणियों का जो मसला है, ये लगातार हम वर्षों से देखते आ रहे हैं और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि राजनीतिक पहलू ज्यादा है। जी। वैसे मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा होगा जिससे कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ कुर्बानी ना दी जाए। केवल ये नहीं है कि मुस्लिम मुल्कों में, पूरी दुनिया में सब जगह दी जाएगी। और चूंकि वो दी जा रही है उसको भारत के संविधान का तो भारत में ही पालन होगा ना। बाकी दुनिया में तो भारत का संविधान नहीं है। वहाँ पर जो है वो जो धार्मिक जो व्यवस्था बनी हुई है वर्षों वर्ष से जो चली आ रही है परंपरा, वो चल रही है। और सही मायने में आप देखें कि ईसाई भी अगर कोई त्योहार मनाते हैं तो मांस का तो भक्षण वो भी करते हैं, वो लोग भी खाते हैं। इसके अलावा हमारे हिंदुओं में भी जो है होली पर जो है ना तो खाया जाता है। तो ऐसा नहीं है, मगर ये इस प्रकार की बातें कहना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी भी परंपरा को हमारा अधिकार नहीं है। अगर वो आप लोग जो लोग इसकी कुर्बानी देते हैं वो स्वयं अपने आप आकलन करें कि भाई हमें किस चीज की कुर्बानी करनी, वो तय करें। मगर एक परंपरा अगर चली आ रही है तो वो परंपरा को, ठीक है, किसी ने कुछ कहा तो उसको भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उनका अपना मत है और त्योहार मनाने वालों का अपना मत है। मैं तमाम ऐसे मुस्लिम परिवारों को भी जानता हूँ जो लोग मांस नहीं खाते, मगर ऐसा नहीं है कि जो है ना वो नहीं खाते इस वजह से वो किसी और को भी नहीं खाने देते। तो सही मायने में हमें आज आधुनिक जीवन में ये देखना चाहिए कि सब लोगों को पूरी आजादी है और जो गाइडलाइन है हमारे हिंदुस्तान में, जो गाइडलाइन है हमारी सरकार की, उसका पालन करें, गंदगी से बचें और इसके तो किसी के जज्बात जो है वो आहत ना हो। बिल्कुल। इसका तो मकसद ही बहुत खूबसूरत है, आपसी सौहार्द का है। और इसको इस तरीके से इस पर टीका टिप्पणी और इन चीजों से कोई हल नहीं निकलने वाला, सिवाय जो है सामने वाला पक्ष जो है वो गलत समझना शुरू। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जाटव जी, और इसीलिए इस खास जो डिस्कशन है हमारा उसमें इस तरह के चीजें जो है वो आम होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी का कोई अकीदा है, अगर कोई मजहब से रिलेटेड कुछ चीज है तो उसको खामखा सियासत का हिस्सा बिल्कुल नहीं। एडवाइजरी जारी की गई है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम रहनुमा हैं, उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। इन तमाम बातों का खास ख्याल रखा जाए जिससे कि आपके पड़ोसी को या किसी को भी तकलीफ ना हो। जब तमाम चीजें गवर्नमेंट की तरफ से खास तौर पर यहाँ पर दी जा रही हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, फिर इस तरह की सियासत के क्या मायने हैं, क्या मैसेज जो है वो पूरी दुनिया में जा रहा है कि अब हिंदुस्तान में क्या जमहूरियत बाकी नहीं बची है? क्या हिंदुस्तान में कोई अपने मजहब की आजादी पर भी कायम नहीं रह सकता? देखिए, मैं पहले भी आपके साथ में डिबेट में था तो मैंने एक बात कही थी कि केवल यूरोपियन कंट्रीज में मांस खाने वाले या मांस के जो जानवर हैं
लगभग 45 अरब जानवर जो है वो पाले जाते हैं, जिस पर डेयरी उत्पादन और मांस खाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और वो 45 अरब जानवर जो हैं जब वो गैस छोड़ते हैं, वो 15% एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है उससे अफेक्टेड होता है। उस पर कोई कुछ नहीं कहता है और उसको वो सब लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब मैंने कहा ना कि त्योहार का दौर आता है, उस वक्त में इस प्रकार के जिन जो है वो पैदा हो जाते हैं और सब जगह नहीं होते। मुझे तो दिख रहा है कि हिंदुस्तान में ही इस विषय पर चर्चा होती है और वो भी सियासी कारणों से होती है चर्चा। हाँ, तो इस चीज को मैं नहीं समझता कि ये जो है ना ये वाजिब जो है इस प्रकार की चर्चा। ठीक है, चर्चा हो रही है, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड के में एक हमारे मित्र हैं, उनको फीवर था, तो मैंने कैसे सही नहीं हो रहा भाई तुम्हारा फीवर, तो कहने लगे कि वो एक बकरा चढ़ाएंगे तो सही हो जाएगा। और वो बकरा चढ़ाया, उसके बाद वो ठीक हो गए। ये बहुत ज्यादा पहले की बात है, 2-3 महीने पहले की बात है। तो ये जो परंपराएं हैं जो लोगों के रहन में है वो चली आ रही है। उसका विरोध करना या हाई कोर्ट उसको बंद करा देगा, नहीं करा सकता। हाई कोर्ट जो है ठीक है, मंदिरों में बलि का तो प्रावधान है, उस पर थोड़ा बहुत रोक लग जाती है, मगर जो लोगों के मन में रहन में जिस प्रकार से चीजें ये जो है ना अपना है, वो आज भी परंपराएं चल रही है और एक दिन में खत्म हो जाएंगी, मुझे तो नहीं दिखता। मैं तो साफ देता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान जितनी मुश्किल से 20 करोड़ की आबादी मुसलमान की, मगर जो बाकी का 120 करोड़ जो हिंदू है या गैर मुसलमान है, वो गोश्त नहीं खाता। हिंदुस्तान में गैर मुसलमान से ज्यादा गोश्त खाता। तो इस यहाँ पर आप किस चीज को बात करेंगे? आज शाम के टाइम में आप शहरों में निकल जाओ, देहातों में निकल जाओ, बाजार भरे पड़े मीट की दुकानों से। क्या वो जानवर खेत के जानवर है क्या जो जिनको काटा जा रहा है या वहां पर खाया जा रहा है? बेसिकली इस चीज को समझने की जरूरत है कि लोगों को जो चीज भा रही है, अगर हम उससे विमुख करेंगे तो कहीं ना कहीं अपवाद होंगे। और केवल ये कह देने मात्र से कि भाई सबको छोड़ना है, जिसने छोड़ना वो स्वयं छोड़ेगा, मगर किसी बात पर मना करने से तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा भी किसी बात को छोड़ता और उससे रहेंगे। लेकिन आम लोग जिन नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं, पार्लियामेंट पे भेजते हैं, वो यही सोचकर भेजते हैं, हम और आप जैसे लोग, कि हमारे मसलों को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे, हमारे लिए वो बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो सियासत पीछे नजर आ रही है। अब ना तालीम की बात की जाती है, ना नौकरियों की बात की जाती है, ना यहाँ पर आम सड़कों की बात की जाती है, ना यहाँ पर पानी की बात की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी तवज्जो मांग रही हैं। तो फिर ऐसे नुमाइंदों को भेजना जो है वो क्या मायने रखता है? और क्या आपको ये भी लगता है जो सियासी बयानबाजियां हम देखते हैं, क्या इनकी वजह से एक आम भारतीय पे कोई फर्क पड़ने वाला है? भारतीय तो बहुत समझदार हो चुके हैं, उनके सामने कई और दूसरे मसले हैं। देखिए, मैं आपके इस प्रश्न से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और आपने जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल आपने इसको सियासी मोड़ दे दी। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और जिस मसले पर आप कुर्बानी के मसले पर जो बात कर रहे हैं, उसमें आप कैसे जो है ना दूसरी नौकरियों की बात कर सकते हैं? नौकरियों के लिए अलग विषय पर बात होती है। पार्लियामेंट में आप देखें ना, किस विषय पर बात नहीं होती। पार्लियामेंट में हमारे जनप्रतिनिधि जो है इन सारे मामलों पर जो बात करते हैं। आपने जो प्रश्न किया है, जिस सब्जेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने इसको सियासी मोड़ दे दिया। क्यों नहीं होती बात क्या नाम है नौकरियों की? आपको मालूम है ना आज की जिस महंगाई दर क्या 4.8% है। नौकरियों की बात करें तो 11 करोड़ लोगों का ESI रजिस्ट्रेशन हुआ था 2014 से पहले और आज उनका रजिस्ट्रेशन 27 करोड़ हो चुका है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां लगी। इतने हाईवे और हाई जो पुल बन रहे हैं, ये क्या जिन्नात आकर के बना रहे हैं? भारत के ही जो श्रमिक हैं, यहीं के जो कर्मचारी हैं, यहीं के जो है ना इंजीनियर है, वो उसको बना रहे हैं और उसको बनाने के लिए मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है?
हम और आप लोगों में से ही जो है ना कंट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, सब चीजें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है। और आज आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा, ऑपरेशन सिंदूर में आपने अच्छी तरह देखा कि भारत में बने हुए हथियारों से ही हमने दुश्मन मुल्क जो है उसके आतंकवाद को खत्म किया। तो ये क्या भारत में डिफेंस जो आयुध सामग्री है वो बन नहीं रही है? बनी ना, तभी तो वो इस्तेमाल हुआ। और आज दुनिया में हमारे जो आयुध हैं उनकी डिमांड भी बनी और हमें इसके ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हमारा देश का एक एक नागरिक इस प्रगति में अपना सहयोग कर रहा है और इसी प्रकार से सौहार्द बना रहे, मिलकर के हम अपने दुश्मन को भी खत्म करें और हमारे बीच में जो गलत तरीके से लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम सजग रहें। बिल्कुल बिल्कुल शरण प्रकाश जी, बिल्कुल। अब यहाँ पे वो पॉइंट आया जिसकी वजह से ये सवाल किया गया था, क्योंकि जो सियासी यहाँ पर बयानबाजियां सामने आ रही हैं किसी भी त्योहार को लेकर, तो सियासत क्यों जरूरी हो गई है? सियासी जो लीडरान हैं वो क्यों इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं? इसलिए आपसे ये सवाल किया गया था। बात वही है कि केक के साथ बकरीद मनाने की बात आखिर यहाँ पर कैसे आ गई, क्यों आ गई? त्योहार तो 1400 साल से मनाया जा रहा है। देखिए, हम ये त्योहार मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे और ये हम आपस में एक दूसरे के त्योहारों को बहुत खुशी खुशी मनाते रहे, बचपन से मनाते रहे। इस बार ईद पर भी जो है ना सभी साथियों के पास में जाऊंगा, मिलने के लिए भी जाऊंगा, वो लोग भी मुझे मिलने आते हैं। तो ये तो मनाते रहेंगे। सियासत मैं भी करता हूँ, मैं भी कोई ये तो है नहीं कि जो ना सियासत नहीं करता, मगर सियासत से अलावा जो एक हमारा आपसी प्रेम है, सद्भाव है, आपस में सौहार्द है, उसको कायम रखना है। तो ये सब चीजें जो लोग कर रहे हैं वो करते रहे। हमारे बीच में किसी तरीके का कहीं कोई जो है मनमुटाव नहीं, ना होगा, ना है, और ना ही हमें इस चीज की में कोई महसूस होता कि इस प्रकार की बातों के ऊपर एक प्रश्न आए तो हमने उसको कह दिया कि जो हम अपने बचपन से जिस तरीके से जीते आ रहे उस तरीके से जिएंगे। अच्छा लगता है, कोई भी त्योहार आता है अच्छा लगता है, खुशियां बांटने में अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं कि केक के साथ या किसी भी अलामती चीजों के